26 मई को पाई नेटवर्क की मुख्य स्क्रीन पर आने वाले पाई हैकाथॉन के बारे में अनाउंसमेंट लिखा है पाई नेटवर्क एक नए हैकाथॉन कार्यक्रम की घोषणा कर रहा है जो 1 जून से शुरू होने वाला है। पाई हैकाथॉन को उस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो हर महीने अपने आप स्वचालित तौर पर दोहराता जाएगा ताकि वो डेवलपर्स के लिए नियमित रूप से सुलभ अवसरों को प्रदान करता रहे, जिसकी वजह से आने वाले साल भर के पाई इकोसिस्टम का विकास होता रहे। इसके अलावा पाई ब्राउजर में ब्रेनस्टॉर्म करके एक ऐप है जिसके माध्यम से पैशनेट डेवलपर्स और कम्युनिटी लीडर्स समान रूप से अपने पाई ऐप सबमिट कर सकते हैं। आपको शायद लगता होगा कि ऐसा क्यों आया या लाया गया, डेवलपर्स को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, वो जानते हैं। परंतु पहले वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेटा मित्र। मित्रों, आपको लगता होगा कि पाई का ओपन मेननेट लाने की जगह पर ये अब नया हैकाथॉन क्यों आ रहा है। ऐसे कितने हैकाथॉन आएंगे भाई। पाई की टीम को मेननेट को ओपन कर देना चाहिए या कहो एक्सचेंज पर पाई को लिस्ट कर देना चाहिए। इसके लिए तो सोशल मीडिया पर पाई की 28 जून को लॉन्च होने की पोस्ट दिखना शुरू हो गई थी, तो उसकी वजह से अनजान पायोनियर्स झूठी उम्मीद रखने लगे थे। सबको लग रहा था कि अब पाई को एक्सचेंज पर बेचकर फटाफट पैसे कमाने मिलेंगे, है ना। परंतु जो लोग जानते थे कि जब तक पाई की टीम ओपन मेननेट के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करती तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे भी पाई की टीम अभी केवाईसी पर काम कर रही है। पायोनियर के वॉलेट में पाई देने के लिए माइग्रेशन का काम हो रहा है और साथ में टेस्टनेट इकोसिस्टम पर भी जो ऐप्स दिखाई देती हैं उसके डेवलपमेंट और टेस्टिंग का कार्य भी चालू है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स का डेवलपमेंट अभी बाकी है। आइए एक नज़र कर लेते हैं पाई नेटवर्क के फीचर्स पर जो आने वाले नज़दीकी भविष्य में बनने की संभावना है। सबसे पहले वॉलेट के फीचर्स देखते हैं। पाई के वॉलेट में भी अभी हम जिस प्रकार यूपीआई या कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं उसी प्रकार के आसानी से होने वाले फीचर्स बन सकते हैं। पाई का बैलेंस वेरिफिकेशन के साथ मल्टी लॉगिन और दूसरे क्रिप्टो में स्वैपिंग और अन्य फिएट करेंसी में सीधा कन्वर्जन हो सके तो क्या कहने। आगे देखते हैं पेमेंट टाइप रिक्वेस्ट के प्रकार। ऐप टू यूज़र पेमेंट, यूज़र टू यूज़र पेमेंट, इंटरमीडियरी स्टाइल पेमेंट के फीचर्स के साथ यहाँ भी मल्टी ऑपरेशनल पेमेंट और क्रॉस चेन पेमेंट बन जाए तो सोने पे सुहागा। इसके लिए पेमेंट गेटवे का फीचर भी काम में आ सकता है। तो वीज़ा या मास्टर कार्ड की तरह पाई का भी पेमेंट गेटवे की तरह उपयोग हो तो भाई पाई पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए पाई का ब्राउज़र के बाहर भी यानी दूसरे ब्राउज़र में लॉगिन का फीचर ज़रूरी है। एक और फीचर भी महत्वपूर्ण है जो है गूगल एड्स की तरह पाई नेटवर्क में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पाई का एड्स प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जो पाई नेटवर्क और ब्लॉकचेन में चलने वाली सभी डीएप्स में एड्स से इनकम हो सकें और कमाए हुए पाई को एड्स देखने वाले पायोनियर्स में बांटे जाए। नेक्स्ट फीचर्स है किड्स की केवाईसी करवाना, नेम चेंज या मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए कुछ प्रोसेस बनाना ताकि बहुत सारे पायोनियर्स ने गलती से जो गलत नाम डाले हैं उनको सुधारने का मौका मिले। दोस्तों, इसके साथ और भी टेक्निकल फीचर्स हैं जो आप में से सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करने वाले पायोनियर समझ सकेंगे। वो है ब्राउज़र की कुकीज़ का मैनेजमेंट, कैश मेमोरी ऑटोमेटिक क्लियर होना, क्रॉस डोमेन मैसेज, नोड के सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नोड का सेटअप ताकि मेननेट में किसी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाई ब्लॉकचेन के नोड्स आधार न रखें, यानी नोड्स आत्मनिर्भर हों। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेवलपर्स को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। वो डेवलपर्स ही हैं जो हम सब पाई नेटवर्क के पायोनियरों को यानी पाई नेटवर्क के आज के और भविष्य में जुड़ने वाले सभी पायोनियर्स के लिए ये फीचर्स बनाएंगे। इसके साथ साथ पाई के नेटवर्क में पाई के इकोसिस्टम में चलने वाली एप्लीकेशंस बनाएंगे जिसका उपयोग जो पायोनियर्स हैं वो तो करेंगे ही, परंतु जो लोग या कंपनियां पायोनियर्स नहीं हैं वो भी इस इकोसिस्टम का उपयोग करने में भागीदार बने और तभी पाई मजबूत होगा। दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स या प्रोजेक्ट भी पाई से पहले बन चुके हैं परंतु उसका उपयोग करने के लिए कोई ऐप्स नहीं है या कहो उनकी कम्युनिटी के लोग एक्सचेंज पर वो कॉइन बेचकर निकल चुके हैं। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स में कौन डेवलपर काम करेगा जिसमें कम्युनिटी कम होती जा रही है और उस कॉइन की वैल्यू भी एक्सचेंज पर कम दिखती है। एक दूसरा व्यू पॉइंट भी देखते हैं। अभी तेज़ गति से टेक्नोलॉजी बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर रोज़ अपना नया नया कमाल दिखाता रहता है। माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी और उसके अनेक प्लगइन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और बिंग में अपना कमाल दिखाने लगे हैं, तो उसको टक्कर देने के लिए गूगल का बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके भी प्लगइन्स की सेना तैयार हो रही है। रोबोट्स के व्यवहारिक उपयोग करने की या रोबोट्स का उपयोग करवाने की इस टेक्नोलॉजी की जंग में आभासी दुनिया यानी मेटावर्स और ब्लॉकचेन को भी अपना स्थान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप का बनना और कम्युनिटी द्वारा उसका उपयोग होना जरूरी बन जाएगा। उसके 50 या 100-200 ऐप या उसका उपयोग करने वाले कुछ मुट्ठीभर पायोनियर्स शायद टिक नहीं पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के इस महायुद्ध में बहुत सारी उपयोगिता वाली ऐप बनानी पड़ेगी और उसको इन बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी उनके साथ पाई को भी कदम मिलाकर चलना पड़ेगा।
जैसे हम सबको पता है कि पाई प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो शायद इन्वेस्टर्स को लगता होगा कि पाई इकोसिस्टम में इतनी ऐप्स काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि अभी जो टेस्टनेट इकोसिस्टम में जितनी भी ऐप्स हैं उससे किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग के समय पाई की वैल्यू छोटी बनेगी। उनके इन्वेस्टमेंट के सामने पाई का मोल उतना ज़्यादा भी ना हो, या फिर पाई की टीम को लगता होगा कि अभी पाई में कुछ फीचर्स और बनाएं या पाई की केवाईसी और माइग्रेशन प्रोसेस स्मूथ बन जाए, तब तक पाई पूर्ण तरह से तैयार नहीं होगा। देखिए, ये एक धारणा है। अगर आपके मन में कुछ और विचार है या शंका है तो कमेंट करके प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों पाई कमज़ोर है या मजबूत बनाने के लिए क्या करना उचित रहेगा, ताकि हम सब पायोनियर को लिस्टिंग के शुरुआत में ही कुछ अच्छी कीमत देखने को मिले। भले उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो लगे, परंतु पाई की कीमत कम तो नहीं चाहिए भाई। और वैसे भी जितना लेट लिस्टिंग होता है या कहो जितना देर से ओपन मिननेट आता है, तब तक ज़्यादा पाई बनाने का मौका है। और जो पायोनियर्स अभी पिछले 2-3 महीने में ही जुड़े हैं उनको भी ज़्यादा पाई बनाने का समय मिल जाएगा। कुछ पायोनियर्स को टीम बढ़ाने का समय भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन जो पुराने पायोनियर्स हैं वो थोड़े मायूस हैं कि भाई 4 साल से पाई तो बना लिए हैं, अब उसकी कीमत देखने की मनोकामना है ना ठाकुर, सही पकड़े ना। तो भाई ये सोच लो कि कहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, 1 रुपया भी नहीं दिया है, तो भले ने समय लगे। चिंता तो उनको है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। हमको तो सिर्फ अपना काम धंधा और नौकरी करते करते एक बार टैप ही तो करना है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। और दूसरी बात, हमने तो चाइना, नाइजीरिया, फिलीपाइंस और वियतनाम के लोगों की तरह जीसीवी पर भी अभी कुछ नहीं बेचा। अरे हाँ, कुछ समय इंतजार करते हैं और उन लोगों की गतिविधियों का अवलोकन करते हैं। यानी अब वो लोग क्या करते हैं, कितने समय तक जीसीवी पर या पाई की कुछ भी कीमत पर सामान बेचते रहते हैं, वो देखना है। इसके साथ और एक्टिविटीज़ जैसे कि वहाँ उस पाई फूड स्ट्रीट का या वो क्लब्स का क्या समाचार देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पर कितने महीनों तक पाई से पेमेंट की पोस्ट दिखाई देती है, वो सब के बारे में थोड़ा समय ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर वो लोग थकते नहीं हैं तो हमको भी थकना नहीं है। और सीनियर पायोनियर्स भले मायूस हों, निराश हों, परंतु वे भी पाई की माइनिंग बंद नहीं करेंगे, इसकी गारंटी। अब आइए जानते हैं इस तीसरी हैकेथॉन की क्यों ज़रूरत लगी, क्या संभावनाएं हो सकती है। तो मित्रों, पहले हैकेथॉन की ऐप से पायोनियर्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ऐप बनाने वालों का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ये एक तरह से वन साइडेड एडवांटेज था। इसलिए अब ऐसी डीएप्स बननी चाहिए जो ओपन मेननेट के बाद उसका विकास होता रहे और पायोनियर्स को भी उसका लाभ मिलता रहे, जिससे पाई का डिस्ट्रीब्यूशन समान तरीके से होता रहे और कुछ मुट्ठीभर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पाई न रहे। मेननेट ओपन होने के बाद भी हैकेथॉन की डिज़ाइन अधिक पायोनियरों को प्रोजेक्ट में शामिल होने में मदद करें। पाई को हर उस क्षेत्र में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए जहां सभी देश के नागरिक उसका उपयोग कर रहे हों। जून में होने वाली हैकेथॉन कुछ और लेटेस्ट आइडिया ला सकता है जो पिछले हैकेथॉन में नहीं मिला था। यानी दोस्तों, सरकारी कामों में, बैंक्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में, पोस्ट, हॉस्पिटल्स, आरटीओ, फास्टैग प्रोसेस, रजिस्ट्रार ऑफिस और वोटिंग सिस्टम में इस पाई को इंटीग्रेट होना अभी बाकी है। तो जून 2023 के हैकेथॉन में कुछ अच्छे डीएप्स के सबमिशन देख सकते हैं। शायद पिछले हैकेथॉन में जो डेवलपर्स डेडलाइन चूक गए हैं वो फिर से सबमिशन करने के लिए नेक्स्ट हैकेथॉन की प्रतीक्षा कर रहे हों। लास्ट में आइए डोरिस यीन की एक पोस्ट देखते हैं। लिखा है, आज पाई की मुख्य स्क्रीन पर जैसे कि हम देख सकते हैं एक और हैकेथॉन होगा। मेरा मानना है कि यह कोर टीम का एक महान डेवलपमेंट का प्लान है और हैकेथॉन को उन ऐप्स तक विस्तारित करना जारी रखना चाहिए जो दुनिया में व्यापक रूप से सभी उद्योगों से जुड़ सकते हैं। मैं कुछ पायोनियर्स को निराश देखती हूँ क्योंकि वे पथदर्शक पाई नेटवर्क के विजन और मिशन पर ध्यान नहीं देते हैं और वाइट पेपर को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। वे बस जल्द से जल्द एक मोटर कार, संपत्ति और कैश रुपये प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु यह एक लघु दृष्टि है। आगे उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया है कि पायोनियरों और पाई की टीम के बीच क्या संबंध है, यानी किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और पायोनियरों का क्या कार्य है। पाई की टीम और पायोनियर्स इंसान के 2 पैरों की तरह होते हैं। पाई की टीम दाहिने पैर पर है और पायोनियर बाएं पैर पर है। कोर टीम बल्ब की तरह है और पायोनियर्स बिजली की तरह है। हमें चलने के लिए एक साथ चलने की ज़रूरत है और अगर आप एक लाइट बल्ब चाहते हैं तो आपके पास स्थिर बिजली होनी चाहिए और यह स्थिर बिजली जीसीवी की तरह है। इसलिए जब कोर टीम हैकेथॉन के लिए एडवांस हार्डवेयर सिस्टम में आगे बढ़ी तो पायोनियरों को सॉफ्टवेयर सिस्टम पर काम करना चाहिए जिसमें जीसीवी, पैशन, अटेंशन और पाई नेटवर्क का इन्फ्लुएंस शामिल हो। जब पायोनियर्स इन सब के साथ तैयार होंगे तो इकोसिस्टम का विकास अत्यधिक तेज और आसान होगा। यह अपने आप ओपन मेननेट बन जाएगा। समय के साथ कोर टीम और डेवलपर्स इससे भी अधिक अच्छे प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए हार्डवेयर इकोसिस्टम पर काम करना जारी रखेंगे। अतः सभी पायोनियरों को आत्म सुधारणा पर ध्यान देना चाहिए। बेशक अगर कुछ पायोनियर्स को पाई नेटवर्क पर भरोसा नहीं है तो हम सभी आपके फैसले का सम्मान करते हैं। हालांकि यह खुद का नुकसान करने जैसा है। तो पायोनियर्स की सभी कम्युनिटी को शुभकामनाएं।
मित्रों, हमारा मानना है कि अगर सभी पायोनियर्स पाई की कोर टीम के साथ कड़ी मेहनत करते हैं तो न केवल एक कंपनी बल्कि एक सुपर बिजनेस पाई नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए मायूस और निराश होकर शिकायत करने के बजाय पाई नेटवर्क की सफलता के लिए लड़ने वाले एक बहादुर पायोनियर के स्वरूप में खड़े हो जाएं। माइनिंग जारी रखें, आपके खुद के भविष्य के लिए और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए भी। तो पाई की माइनिंग करेगा कौन? इकोसिस्टम का उपयोग करेगा कौन? उस पाई की माइनिंग करके करोड़पति बनेगा कौन? तो बोलो क्रिप्टो लक्ष्मी पाई देवी की जय।